सीकर के लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 में पार्षद पद के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे सोमवार को घोषित कर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सरिता शर्मा ने कांग्रेस की वंदना शर्मा को 365 मतों से हराकर जीत हासिल की। निर्दलीय उम्मीदवार पूनम देवी तीसरे स्थान पर रही। मतगणना सोमवार सुबह 9 बजे उपकोष कार्यालय के कमरा नंबर 7 में शुरू हुई, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मतगणना 3 राउंड में पूरी हुई, जिसमें हर राउंड में भाजपा प्रत्याशी सरिता शर्मा ने बढ़त बनाए रखी। पहले राउंड में सरिता शर्मा को 205, वंदना शर्मा को 166 और पूनम देवी को 4 वोट मिले, जबकि एक मत नोटा में गया। दूसरे राउंड में सरिता को 218, वंदना को 94, पूनम को 13 और नोटा को 2 वोट मिले। तीसरे राउंड में सरिता को 217, वंदना को 15, पूनम को 42 और नोटा को 5 वोट प्राप्त हुए। इस तरह कुल मतों में सरिता शर्मा को 640, वंदना शर्मा को 275 और पूनम देवी को 59 वोट मिले। नोटा में 8 वोट डाले गए। इस निर्णायक जीत के बाद सरिता शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं और वार्ड वासियों का आभार जताया और कहा कि वे जनता के विश्वास पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेंगी। भाजपा खेमे में इस जीत के बाद खुशी की लहर दौड़ गई है। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ विजयी जुलूस निकाला और सरिता शर्मा को फूल मालाओं से लाद दिया। वहीं कांग्रेस खेमे में मायूसी देखी गई। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र की खबरों के लिए झलको शेखावाटी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कल ही कह दिया था, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है और गोविंद सिंह डोटासरा के अहंकार की हार है। गोविंद डोटासरा ने जिस तरीके से 1.5 साल में नगर पालिका में जिस तरीके से उथल पुथल कर रखा है और जानबूझ के अधिकारियों को डरा रहा है, धमका रहा है, उसका ये नतीजा है। वो जिस तरीके से उसकी कार्यशैली है, एक विधायक होते हुए गोविंद जी डांटते हैं, फटकारते हैं अधिकारियों को और वहाँ आतंक बनाने की कोशिश करते हैं। ये कांग्रेस का फेल्योर सिस्टम है नगर पालिका क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में, और विशेष रूप से गोविंद सिंह डोटासरा की बोली का जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और जनता ने। इन चुनाव में आपकी जो जीत की रणनीति है वो किस प्रकार से? देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता शहर में थे उन लोगों की एक टीम बनाई थी और उन सब लोगों को सक्रिय किया था। ये उन्हीं इन लोगों की जीत है, मेरा इसमें कोई तरीके का कोई रोल नहीं है। इन चुनाव में जो जीत हुई है उपचुनाव में, ये जीत कहीं ना कहीं आगामी जो नगर पालिका चुनाव है उनकी नींव भी रख रहा है, तो इसलिए अगर आप क्या कहना चाहेंगे आगामी नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार की परफॉर्मेंस है? देखिए, मैंने कल भी कहा था और आज फिर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो आगामी चुनाव में यही रहेगी। वार्ड के लोगों का सिलेक्शन ही भारतीय जनता पार्टी की टिकट होगी। ये हमारी रणनीति का हिस्सा रहेगा आगामी चुनाव में भी। ये रणनीति का हमारा इस चुनाव में हिस्सा था। जो टिकट फाइनल की थी भारतीय जनता पार्टी ने, वो इसी बेस पे की थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का चुनाव हुआ, साथ ही साथ वार्डवासियों की जो आवाज़ थी उसका चुनाव हुआ। अब जो इतनी बड़ी जीत हुई है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये वार्ड नंबर 9 का चुनाव था। इसमें वार्ड नंबर 9 के सभी वासी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा सहयोग दिया, और वार्डवासी भी कांग्रेस से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो आपके सामने दिख रहा है कि लगभग 365 वोटों से जीत होनी ये एक बहुत बड़ी जीत है, जो कि जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत की है। आपके अध्यक्ष बनने के बाद में पहला चुनाव था, इसमें आपका कैसा अनुभव रहा? देखिए, इसमें कोई अनुभव की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी एक थी। कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे थे कि ये 63 सदस्यीय टीम बनाई है, वो इधर उधर हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। पूरी टीम एक साथ थी। पूरी भाजपा एकता के साथ चुनाव लड़ा और यही रहा। जैसा कि विदित है कि अब जो कार्यकाल है वो 3 माह या 4 माह का है, तो इस कार्यकाल में आप किस प्रकार की विकास कार्य या किस प्रकार का आपका कार्यकाल? देखिए, वार्ड नंबर 9 के उपचुनाव आज संपन्न हुए, जिसमें कांग्रेस की तरफ से एक कैंडिडेट, बीजेपी की तरफ से एक निर्दलीय, 3 कैंडिडेट खड़े हुए थे। उसमें बीजेपी के कैंडिडेट सरिता शर्मा जी विजयी हुए। उनको अभी प्रमाण पत्र दे करके शपथ दिलवा के चुनाव उन्हें संपन्न किया। 365 मत से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट विजयी हुआ।